जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में देखेंगे जो हमारी कक्षा 10 की गणित है डायरेक्टर मनोहर वाली, उसका प्रश्नावली 3F का 16वां प्रश्न आज हल करेंगे। और इसके पहले के जो प्रश्न हैं वो सभी वीडियो जो प्रश्नों का वीडियो बन चुका है, उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट के नाम से। अब तक जितने भी वीडियो बने हैं आपके कक्षा 10 की गणित से, वो सारे वीडियोस का लिंक आपको एक ही जगह पर मिल जाएगा। ठीक है, तो उसको जाकर आप देख सकते हैं, क्रम वाइज है, एक वीडियो के बाद दूसरा वीडियो है, तो आपको ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो जो 16वां प्रश्न है उसको एक बार हम रीड कर लेते हैं लगाने से पहले, फिर उसको लगाएंगे, हल करेंगे। तो देखते हैं 16वां प्रश्न क्या है। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु से 4 गुनी थी और 15 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से आयु की 2 गुनी हो जाएगी। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो क्या बोला गया है कि आज से 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु के 4 गुनी थी। ठीक है, तो इसी चीज को हम मान करके हल करेंगे। तो पहले क्या मानेंगे कि पिता की वर्तमान आयु, क्या मानेंगे, पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करेंगे। पहले पिता की वर्तमान आयु क्या मानेंगे, यक्स मानेंगे, और फिर मानेंगे पुत्र की वर्तमान आयु, क्या मानेंगे, पुत्र की आयु, पुत्र की आयु। तो जब पुत्र की आयु आएगी तो क्या हो जाएगा, पुत्र की आयु को हम y मान लेंगे। जो पुत्र है उसकी आयु को क्या मानेंगे, पुत्र की आयु बराबर y हो जाएगा। अब क्या बोला गया है, 5 वर्ष पूर्व, क्या बोला गया है, 5 वर्ष पूर्व। तो 5 वर्ष पूर्व किसकी आयु, पिता की आयु। 5 वर्ष पूर्व पिता की, अगर 5 वर्ष पहले की बात करेगा तो देखिए आज इसकी उम्र है x वर्ष, क्या है, x वर्ष। तो 5 वर्ष पहले की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, x में से 5 निकल जाएगा ना, 5 क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु, क्या हो जाएगा, पिता की आयु। तो पिता की आयु क्या हो जाएगी, 5 वर्ष पूर्व। जितनी भी उम्र आज है उससे 5 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जैसे अगर आज आपकी उम्र 15 वर्ष है तो आज से 5 वर्ष पूर्व कितनी रही होगी, 10 वर्ष रही होगी। तो कैसे पता चला, जो आज की उम्र है उसमें से 5 माइनस करके। कैसे पता चला हमको, जो आज की उम्र है उसमें से 5 माइनस करके। अब ऐसा ही पुत्र की आयु में करेंगे। पुत्र की आयु जो है वो आज कितनी है, तो आज है y वर्ष। तो आज के 5 वर्ष पूर्व कितनी हो जाएगी, y-5 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, y-5 हो जाएगी। तो अब क्या बोला गया कि पिता की आयु है ना, x-5, और इधर लिखेंगे क्या, पुत्र की आयु y-5। तो जो पिता की आयु है वो पुत्र की आयु से 4 गुनी ज्यादा है, यानी पिता की आयु क्या है, 4 गुनी ज्यादा है। तो अगर हम पुत्र की आयु में 4 से गुणा कर दें तो क्या हो जाएगी, यानी कि दोनों की आयु क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, दोनों की आयु बराबर हो जाएगी। तो हमें बराबर ही करना था। ठीक, बराबर हो जाएगी। अब क्या करेंगे, देखिए x-5 बराबर 4 का y से क्या हो जाएगा, 4y गुणा होगा ना, और 5 चौक 20, तो -20 हो जाएगा। ठीक, अब इसको आगे जब हल करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर लिखा है x और ये y प्लस में है ना, तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस में 4y बराबर में क्या, -20 पहले से लिखा था, और ये -5 लिखा है ना, तो इधर के क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, प्लस में 5। अब देखेंगे कि -20 में से 5 निकल जाएगा, क्या होगा, -20 में से 5 निकलेगा तो क्या आएगा, -15 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से समीकरण बनेगा x-4y बराबर क्या, -15। तो ये बनेगा समीकरण 1। क्या बनेगा, समीकरण 1। अब हम दूसरी शर्त की बात करेंगे। तो दूसरी शर्त में क्या बोला गया है, दूसरी शर्त में बोला गया है कि 15 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो पिता और पुत्र की आयु ज्ञात कीजिए। यानी कि आज से 15 वर्ष बाद, क्या बोला गया है, आज से 15 वर्ष बाद। तो क्या लिखेंगे, 15 वर्ष बाद, 15 वर्ष बाद। जब हम बाद की बात करेंगे, यानी कि बाद की बात करें तो क्या उसमें जोड़ देंगे ना, क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो आज अगर इनकी आयु क्या है, x वर्ष है, पिता की आयु क्या है, पिता की
आयु, पिता की आयु अगर आज क्या है x वर्ष है, तो इसमें क्या करेंगे 15 जोड़ देंगे। क्या करेंगे 15 इसमें जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा x प्लस 15 हो जाएगा। ठीक है, बाद की बात की जा रही है तो जोड़ेंगे, और जब पूर्व की बात होगी तो घटाएंगे। ठीक है, 15 वर्ष बाद क्या हो जाएगी पुत्र की आयु, पुत्र की आयु। ठीक है, तो पुत्र की आयु आज कितनी है, आज है y वर्ष, तो y वर्ष है ना, आज के 15 साल बाद कितनी हो जाएगी, तो प्लस 15 कर देंगे। तो अब प्रश्न में क्या बोल रहा है कि जो है 15 वर्ष पश्चात पिता की आयु जो है पुत्र की आयु से पिता की आयु कितनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 2 गुनी। तो यहाँ पर लिखेंगे पिता की आयु क्या है x प्लस 15, और बराबर में पुत्र की आयु कितनी है y प्लस 15। तो अभी बड़ा कौन है, जो पिता की आयु 2 गुनी है ना, पिता की आयु कितनी है 2 गुनी है, तो हम 2 से गुणा किसमें करेंगे, पुत्र की आयु में करेंगे। किससे करेंगे, पुत्र की आयु में। क्यों, क्योंकि पुत्र की आयु और पिता की आयु क्या हो जाए, बराबर हो जाए। पिता यहाँ पर 2 गुना है ना, पिता क्या है 2 गुना है, तो अब जो है बालक में अगर हम 2 गुना गुणा कर देंगे तो पुत्र की आयु और पिता की आयु क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो देखते हैं अब समीकरण क्या बन रहा है, x प्लस 15 बराबर 2 को y से करेंगे तो 2y, और प्लस में 15 दूना 30 हो जाएगा ये। ठीक है, अब 2y इधर प्लस में है तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ क्या लिखेंगे x माइनस में 2y बराबर में कितना लिखा है 30, और ये प्लस में है ना, ये प्लस में तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस में 15 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए x माइनस 2y बराबर में क्या, 30 में से 15 जाएगा, क्या होगा 30 में से 15 जाएगा तो कितना आएगा 15 आ जाएगा। ये बनेगा समीकरण 2। क्या बन जाएगा, समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 से, ठीक है, दोनों को लेकर के हल कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से। ठीक है, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से, तो समीकरण 1 क्या लिखा है, यहाँ पे लिखेंगे, देखेंगे x माइनस 4y बराबर में क्या, बराबर में है -15। और दूसरा समीकरण क्या है, यहाँ पर है ना x माइनस 2y बराबर में कितना लिखा है, बराबर में 15। तो चलिए अब क्या लिखना है हमको, यहाँ पर देखिए x और x वाला पद बराबर है ना, लेकिन तो दोनों का चिन्ह क्या है, एक जैसा है, तो हमें एक प्लस में चाहिए और एक माइनस में चाहिए। तो यहाँ पर माइनस लाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर। क्या करेंगे, घटाने पर, क्योंकि जब भी हम घटाते हैं तो क्या होता है कि नीचे वाले की सारी चिन्ह क्या हो जाती है, बदल जाती है। यानी जो चिन्ह प्लस में वो माइनस में, और जो माइनस में वो प्लस में हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए प्लस लगा है ना, तो माइनस लगा देंगे, यहाँ माइनस लगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और यहाँ भी क्या है प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो अब इसको आगे हल करेंगे, तो जब देखिए क्या होगा, एक बार x प्लस में है एक बार माइनस में है, तो x और x कैंसिल हो जाएगा। अब -4 में से 2y निकल जाएगा, -4y में से -2y निकलेगा तो क्या बचेगा, -2y बचेगा। ठीक, अब देखिए -15 यहाँ है, -15 यहाँ है, तो एक बार लगाएंगे माइनस, और 15 जोड़ के हो जाएगा 30। कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 2y लिखा हुआ है, 2y तो -2 क्या है, गुणे में है, इधर आके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो ये हो जाएगा y बराबर -30 बटे में कितना, बटे में -2। यहाँ पे गुणा में था तो इधर क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। ठीक, अब माइनस ऊपर भी है माइनस नीचे भी, तो माइनस माइनस कट जाएगा, 2 एक कम 2, और 15 दूना 30, तो कितना आएगा 15 आ जाएगा। यानी कि y बराबर कितना आया, y बराबर आया है 15, y बराबर 15 हो जाएगा। तो अब y का मान जब निकल गया है, तब y का मान हमें x के लिए निकालना है ना, x का मान भी निकालना है। तो अब लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या लिखा हुआ देखिए, x माइनस फिर क्या लिखा है 4, और गुणे में क्या है y लिखा है। तो y जहां पर लिखा है वहां क्या लिखेंगे, y बराबर 15 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, y बराबर 15 लिख देंगे, और बराबर में क्या लिखा है -15, तो ये आ जाएगा -15। अब देखेंगे क्या होगा,
यक्स बराबर क्या माइनस में, तो 15 चौको कितना आ जाएगा, 15 चौको 60, क्या आएगा 15 चौको 60 आ जाएगा, बराबर में क्या आएगा -15। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है यक्स और ये माइनस में है ना, तो इधर क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। जो चीज इधर माइनस में है क्या है, जो चीज इधर माइनस में है वो इधर क्या हो जाएगी, इधर प्लस में हो जाएगी ना। तो देखिए क्या लिखा है -15 और यहाँ माइनस में क्या हो जाएगा प्लस में 60, तो एक्स -60 में से क्या होगा 15 माइनस हो जाएगा। देखिए समझ में आया ना, समझ कि जो चीज यहाँ पर माइनस में वो यहाँ प्लस हो गई। अब 60 में से 15 माइनस हो जाएगा, जब 60 में से 15 माइनस हो कितना आएगा, जो है 45 आएगा, कितना आएगा 45। तो यहाँ पर क्या हुआ, जब 45 आंसर आ गया तो हमने एक्स को क्या माना था, पिता की आयु माना था ना, तो पिता की आयु क्या हो जाएगी, पिता की आयु क्या हो जाएगी यक्स थी, और एक्स बराबर कितना है 45 आया है। आगे देखेंगे पुत्र की आयु क्या है, पुत्र की आयु क्या थी, वाई थी ना, तो वाई बराबर क्या आया है, तो वाई बराबर है 15, वाई बराबर 15 आया है। तो इस प्रकार से पुत्र और पिता की आयु क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा यह प्रश्न क्या हो जाएगा, समाप्त होगा। और अगर वीडियो समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए ताकि वो अच्छे से पढ़ पाए। ठीक है, आपकी भी और उनकी भी दोनों की मदद हो पाए। ठीक, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे और जो इसकी अगला वीडियो है उसे भी हम हल करते हैं। चलिए अब हम देखेंगे जो हमारा 17वां प्रश्न है। तो 17वां प्रश्न क्या है, एक बार इसको हम पढ़ लेते हैं। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात करिए। क्या करना है, हमको ज्ञात करना है। तो चलिए अभी मान लेते हैं कि संपूरक कोण में जो क्या है बड़ा कोण है, क्या हो जाएगा यक्स मान लेंगे इसको, यानी कि बड़ा कोण, जो बड़ा कोण है क्या हो जाएगा, बड़ा कोण बराबर हो जाएगा यक्स, ये अपने देंगे माना क्या, बड़ा कोण बराबर एक्स हो जाएगा और छोटा कोण क्या हो जाएगा, तो छोटा कोण लिखेंगे यहाँ पर, जो छोटा कोण है वो क्या हो जाएगा, छोटा कोण बराबर वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, छोटा कोण बराबर वाई हो जाएगा। अब आगे देखेंगे यहाँ पर, तो आपको पता है दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है, तो दो संपूरक कोणों का योग होता है 180, यानी संपूरक कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। तो इसको जब हल करेंगे हम तो क्या आएगा, देखिए हमें पता है, क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि दो संपूरक कोण का योग, दो संपूरक कोण का योग, कोण का योग कितना होता है 180 अंश होता है। कितना होता है 180 डिग्री होता है ना, 180 डिग्री होता है। इसको आप लोग समझ लीजिएगा, कभी भी दो संपूरक कोण का कितना होता है, हमेशा दो संपूरक कोणों का योग होता है 180। ठीक है, अब देखिए तो पहला कोण क्या दिया है, एक्स दिया है ना, एक्स लिख देंगे, और प्लस में दूसरा कोण क्या दिया है, वाई दिया है। तो अगर हम एक्स और वाई को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 180 अंश हो जाएगा ना, यानी छोटा और बड़ा कोण दोनों जुड़ जाए तो कितना हो जाएगा 180 अंश हो जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका समीकरण 1। क्या बन जाएगा, समीकरण 1 बन जाएगा। अब जब हल करेंगे हम तो पहली शर्त यह हो गई ना, दूसरी शर्त क्या दिया है कि जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 अधिक है। क्या है, यह देखिए बड़ा कोण कहां पर है, ये एक्स हमने बड़ा कोण माना था और वाई को हमने क्या माना था, छोटा कोण, वाई को हमने क्या माना था, छोटा कोण माना था ना। तो अब क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ पर जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 अधिक है, यानी ये वाला कोण बड़ा है ना, तो ये 18 अधिक है। क्या ये 18 अधिक है, तो दोनों को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, हम छोटे वाले कोण में 18 जोड़ देंगे। क्या करेंगे, 18 को अधिक जोड़ देंगे। क्यों जोड़ा है, एक बार दोबारा समझेंगे। जो बड़ा वाला कोण है वो 18 पहले से अधिक है ना, तो अगर इसमें हम 18 जोड़ दें तो ये कोण और ये कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको मानेंगे समीकरण 2। क्या मानेंगे, समीकरण 2।
ठीक। तो अब क्या करेंगे हम, यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिए क्या हुआ कि यहाँ पर यक्स जो है इसका यक्स का टेम्परेरी मान निकल के आ गया है। तो अब हम क्या लिखेंगे कि यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 यहाँ पर लिखा हुआ है ना, यक्स लिखा है तो यक्स के स्थान पर क्या लिखेंगे, यक्स के स्थान पर लिखेंगे y प्लस 18। क्या लिखेंगे, y प्लस 18 और फिर प्लस में क्या लिखा है, प्लस में y लिखा हुआ है बराबर 180। क्या लिखेंगे, बराबर 180। एक बार ध्यान से समझना, यहाँ पर x लिखा था तो x के स्थान पर में लिखा है y प्लस 18, क्योंकि यहाँ पे x बराबर है ना, तो x के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, y प्लस 18 लिख दिया हमने, तो यह y प्लस 18 आ गया। फिर प्लस लगा तो प्लस लगाया और y के स्थान पर फिर से हमने y को रख दिया और बराबर में कितना 180 हमने लिख दिया। ठीक, इतना समझने का तो देखिए आगे क्या करना है, एक y और एक y मिलकर क्या हो जाएगा 2y। ठीक, और प्लस में क्या है 18 बराबर 180, क्या हो जाएगा 18 बराबर 180 हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्या, यहाँ पर लिखा है 2y, 18 से प्लस में तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, यानी 180 माइनस में क्या, माइनस में 18। तो यहाँ पे 2y बराबर 180 में से 18 निकल जाएगा, क्या होगा 180 में से 18 निकल जाएगा तो क्या आएगा, देखिए यहाँ 10 में से 8 जाएगा बचेगा 2 और यहाँ 7 में से जाएगा बचेगा 6 और यहाँ पर आ जाएगा 1, तो कितना है 182, सॉरी 162 आया ना, क्या है 162 आया है। अब यहाँ पर तो क्या है गुणा में है ना, इधर आके क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, देखिए y बराबर क्या हो जाएगा 162 और बटे में कितना, ये इधर गुणा में है ना तो इधर के बटे में हो जाएगा, 2 एक नम 2 और 2 अट्ठे क्या 16 और 2 एक नम 2, यानी y बराबर कितना हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 81। कितना हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 81। ठीक है, अब हम y का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, ठीक है। तो y का मान क्या करेंगे, समीकरण 2 में हम रख देंगे। तो देखिए यहाँ पर x लिखा है ना, तो x लिखेंगे बराबर में क्या लगा है y, तो y का मान कितना है, y का मान है 81 और फिर क्या लगा है प्लस में 18, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, देखिए 8 और 1 क्या हो जाएगा 9 और यहाँ 8 और 1 क्या हो जाएगा 9, यानी 99, यानी क्या हो जाएगा x बराबर 99 डिग्री आ जाएगा। तो जो बड़ा कोण होगा उसको हमने क्या माना था, बड़े कोण को x माना था, यहाँ पर देख लेंगे बड़े कोण को क्या माना था, x माना था और x का कितना आया है 99 आया है, तो ये 99 कर देंगे। आप चाहे इसको यहाँ लिख दे कहीं पर इधर साइड में और चाहे आप यहाँ पर लिख दे, ठीक है। अब देखिए y क्या है, y बराबर कितना था, छोटा कोण था ना, तो y को हमने क्या माना था 81 अंश आया है, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, दोनों आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, ये क्या हो जाएगा, दोनों आंसर हो जाएगा। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे, फिर इसका जो अगला सवाल है वो भी देखते हैं। चलिए आप क्या देखना हमको, जो हमारा 18वां प्रश्न है, तो 18वां प्रश्न क्या है, एक बार हल करने से पहले आपको सामने रीड कर देते हैं और आपको भी इधर साइड में दिख जाएगा प्रश्न जो है, उसको आप पढ़ सकते हैं या आप प्रश्न को अपनी पुस्तक से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो 18वां प्रश्न है, एक आयत का क्षेत्रफल दूसरे आयत के क्षेत्रफल से के बराबर है, जिसकी लंबाई 11 मीटर अधिक और चौड़ाई 6 मीटर कम है। ठीक है, एक आयत का क्षेत्रफल एक दूसरे आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, जिसकी लंबाई 11 मीटर अधिक है और चौड़ाई 6 मीटर कम है, उसका क्षेत्रफल एक तीसरे आयत के क्षेत्रफल के भी बराबर है, जो उससे 22 मीटर लंबा और 9 मीटर चौड़ा कम चौड़ा है। तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करिए ना, इसमें 3 आयत की बात की गई है। ठीक है, तो इसको हम बारी बारी से इसको हल करेंगे और क्या होता है, तीनों आयत आपस में क्या है, बराबर है। ठीक, तो हम पहले मान लेंगे कि पहले आयत की लंबाई, क्या मानेंगे, पहले आयत की लंबाई, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, पहले आयत की लंबाई, आयत की लंबाई
पहले आयत की लंबाई क्या हो जाएगी, x मीटर, क्या हो जाएगी, x मीटर। और फिर पहले आयत की चौड़ाई क्या हो जाएगी, पहले आयत की चौड़ाई, पहले आयत की चौड़ाई क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी y मीटर, क्या हो जाएगी, y मीटर। ठीक है, तो अब बताइए कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो होता है आयत का क्षेत्रफल बराबर, या इसको कैसे लिख सकते हो, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, जो है और लंबाई गुणे चौड़ाई, क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितना है, x है, क्या है, लंबाई है x और चौड़ाई क्या है, y। तो x गुणे y लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, x और y हो जाएगा। जब x और y का गुणा होगा तो x y हो जाएगा। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल एक फॉर्मूला है, याद कर लेना। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। ठीक, अब हम बात करेंगे दूसरे क्षेत्रफल की, जो दूसरा आयत है उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं क्या, दूसरे आयत की लंबाई, दूसरे आयत की लंबाई, दूसरे आयत की लंबाई, दूसरे आयत की लंबाई। तो देखिए दूसरे आयत की लंबाई जो बोला गया है उसमें क्या बोला गया है कि पहले आयत के क्षेत्रफल से क्या है, उसकी लंबाई 11 मीटर अधिक है। क्या है, 11 मीटर अधिक है। तो पहले आयत की लंबाई कितनी थी, x मीटर थी, क्या थी, x मीटर थी। और ये क्या है, 11 मीटर अधिक है ना, क्या है, 11 मीटर अधिक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दूसरे आयत की लंबाई। और दूसरे आयत की चौड़ाई की बात करेंगे, दूसरे आयत की चौड़ाई। तो चौड़ाई क्या है, 6 कम है, चौड़ाई क्या है, 6 कम है ना। तो चौड़ाई क्या है, 6 कम है। तो चौड़ाई यहाँ पर क्या माना था, x माना था ना। तो x में से क्या कर देंगे, 6 को कम कर देंगे, है ना। तो x माइनस y माइनस 6 हो जाएगा। तो अब क्या बोला था कि जो पहला आयत है और दूसरा आयत है दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। तो हमें दूसरे आयत का क्षेत्रफल निकालना है ना। क्या, दूसरे आयत का क्षेत्रफल, तो दूसरे आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है, x प्लस 11 है, और गुणे में चौड़ाई कितनी है, y माइनस 6 है। यानी क्षेत्रफल की लंबाई, क्षेत्रफल का जो है आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो लंबाई इतना था और चौड़ाई इतना था, तो उसको हमने क्या कर दिया, गुणा कर दिया। तो अब इसको आगे हल करें, देखिए क्या होता है। जब इसका हम गुणा करेंगे तो क्या होगा, x का गुणा होगा y के साथ में तो x y हो जाएगा। ठीक, x का गुणा होगा -6 के साथ में तो -6 हो जाएगा। अब 11 का गुणा होगा y के साथ में तो 11 y हो जाएगा। और फिर उसी प्रकार से क्या करेंगे, 11 का गुणा होगा 6 के साथ में तो 11 छक्का 66 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल इतना आ गया है और पहले का क्षेत्रफल इतना है। तो क्या बोला है कि पहले का क्षेत्रफल और दूसरे आयत का क्षेत्रफल बराबर है। क्या है, दोनों का क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। तो अब हम इसको प्रश्नानुसार क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे, जो पहला आयत है क्या है, x माइनस वाई, पहले आयत का क्षेत्रफल क्या है, x y है। और दूसरे का क्षेत्रफल क्या आया है हमारा, x y माइनस में 6x माइनस में 11y और माइनस में क्या है, यहाँ पे प्लस है ना तो प्लस लगा देंगे, प्लस और यहाँ माइनस में 66। ठीक है, क्या हो जाएगा, माइनस में 66 हो जाएगा। तो अब देखिए कि जो ये वाला एक्स वाई है इधर प्लस में है ना, तो इधर आके क्या हो जाएगा, इधर आके माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा, 0। क्या बचेगा, 0 बराबर, यहाँ पर एक्स वाई पहले से था और ये एक्स वाई प्लस में था तो इधर क्या जाएगा, माइनस में एक्स वाई हो जाएगा ना, यह आ जाएगा। फिर लिखेंगे -6x प्लस में 11y और माइनस में 66, ये बन जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करना हमको कि एक्स वाई प्लस में है एक बार और एक बार एक्स वाई माइनस में है, तो दोनों को क्या करेंगे, काट देंगे। क्या करेंगे, काट देंगे। तो अब यहाँ पर माइनस आगे बच जाएगा ना, तो कभी भी ध्यान रखना कि माइनस आगे नहीं आएगा। ठीक,
तो इसको अगर हम अंदर भेजेंगे तो जो अंदर की चिन्ह है वो सारी चिन्ह क्या हो जाएगी, बदल जाएगी ना। देखिए इसको 0 को कर देंगे इधर साइड, और इस जो इधर अंक है उस अंक को हम इधर ले आएंगे, यानी -6x है तो क्या हो जाएगा, इस माइनस को अंदर भेजेंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ पर 6x बचेगा, और यहाँ प्लस में इधर क्या हो जाएगा, माइनस में 11y हो जाएगा, और ये -66 है ना तो क्या हो जाएगा, +66 हो जाएगा। बराबर में इधर 0 था ना तो हमने 0 को इधर कर दिया, यानी इधर वाला अंक हम इधर ले आए और इधर वाला अंक हमने इधर कर दिया, ताकि क्या हो जाए, थोड़ा समीकरण सीधा बन जाए। ठीक है, समझ में आया है। ये नया समीकरण कितना, 1 क्या बनेगा, ये इसको बनेगा समीकरण, यहां देखेंगे 1 मिनट, ये समीकरण 1 है, इसको समीकरण 2 बनाएंगे। ठीक है, इसको बनाएंगे समीकरण 2 बना लेंगे। अब इसके बाद हमको क्या करना है, लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से, 1 मिनट, ये तो हल हो गया ना। समीकरण 2 यहाँ पर लिखेंगे, समीकरण 1 को और समीकरण 2 को बराबर कर दिया, तो जो समीकरण बन गया है समीकरण 2 हो गया ना। ये जब समीकरण 2 ये हो गया है तो अब जो अगली शर्त बोली गई है तीसरे समीकरण की, किसकी बात की गई है, तीसरे समीकरण की, तो उसकी बात करेंगे हम। लिखेंगे तीसरे समीकरण की लंबाई, क्या लिखेंगे, तीसरे समीकरण की, सॉरी तीसरे आयत की लंबाई, तीसरे आयत की लंबाई, तीसरे आयत की लंबाई। तो तीसरे आयत की जो लंबाई है वो पहले आयत से क्या है, यहां पर इसको पढ़ेंगे, प्रश्न क्या है, जो है तीसरे आयत की लंबाई जो है 22 मीटर अधिक है, क्या है, 22 मीटर अधिक है। तो यहाँ पर यक्स था पहले ना, क्या था, यहाँ पर देखिए यक्स था ना पहले, तो ये क्या है, 22 मीटर अधिक है ना, तो 22 से गुणा कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे +22, 22 मीटर अधिक है तो क्या करेंगे, +22 कर देंगे। और चौड़ाई देखेंगे तो चौड़ाई क्या है, 9 मीटर कम है, चौड़ाई क्या है, 9 मीटर कम है। तो यहाँ पे लिखेंगे तीसरे आयत की, यहाँ पर भी कर दिया है, यहाँ पे तीसरा आयत था ना, तीसरे आयत, तीसरे आयत की लंबाई बराबर x + 22 है। ठीक है, और इसका जो है चौड़ाई याद करेंगे, तीसरे आयत की चौड़ाई, यानी आयत की चौड़ाई की चौड़ाई याद करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर y लिखा है ना, तो y और कम कितना है, तो 9 मीटर कम है ना, कितना कम है, यहाँ पर 9 मीटर कम है, तो माइनस में क्या कर देंगे, माइनस में 9 कर देंगे। तो अब हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए मैंने एक फार्मूला बताया था ना अभी, क्या फार्मूला बताया था, लंबाई गुणे चौड़ाई, क्या बताया था, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई इतना है और चौड़ाई इतना है, तो दोनों गुणा कर देंगे, तो क्या गुणा होगा, x + में 22 और गुणे में क्या, चौड़ाई, तो चौड़ाई क्या, y - में 9, क्या है, y - में 9 हो जाएगा। अब हम इसका गुणा करेंगे तो क्या होगा, जो है इसका और इसका गुणा हो जाएगा ना, x का y से, तो xy हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, x का y से xy हो जाएगा। आप देखेंगे अगला समीकरण क्या है, x का गुणा होगा जो है 9 के साथ में, तो -9x हो जाएगा। अब 22 का गुणा होगा y के साथ में, तो 22y हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 22y, और यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस, तो माइनस हो जाएगा, 22 नवैया गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 22 नवैया गुणा हो जाएगा। तो क्या होगा, 9 दूनी 18 का 8, 80 लाया 1, और 9 दूनी 18 और 1 19, यानी 198, क्या हो जाएगा, -198। तो अब हम क्या करेंगे कि जो दूसरा क्षेत्रफल था, दूसरे समीकरण का क्षेत्रफल था, दूसरा क्षेत्रफल का जो है, दूसरे आयत का क्षेत्रफल और तीसरे आयत का क्षेत्रफल क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे, क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। तो दूसरे आयत का क्षेत्रफल कितना था, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, क्या लिखा है, चलिए इधर स्क्रॉल करेंगे। ठीक है, दूसरे आयत का क्षेत्रफल कितना था, xy और माइनस में 6x, और प्लस में क्या लिखा है, प्लस में 11y और -66, ये हो गया क्या, दूसरे आयत का क्षेत्रफल। ठीक, अब तीसरे आयत का क्षेत्रफल बराबर कर देंगे ना, क्या करेंगे, तीसरे आयत का क्षेत्रफल बराबर करेंगे, तो क्या हो जाएगा, xy
और क्या लिखा है माइनस में 9x, माइनस में 9x, और क्या लिखा है प्लस में 22y, 22y, और यहाँ क्या लिखा माइनस 198, माइनस 198। ठीक है, तो अब हम इसको हल करेंगे। क्या करेंगे, इसको अब हम हल करेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, एक्स वाई यहाँ लिखा है, इसको लिखा रहने देंगे। यहाँ पर एक्स वाई क्या है प्लस में, तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, माइनस एक्स वाई हो जाएगा। माइनस में 6x लिखा है, और यहाँ क्या है माइनस में 6x है ना, 9x है ना, तो बराबर किस पर आएगा, तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, प्लस में 9x हो जाएगा। फिर क्या लिखा है प्लस में 11y, और यहाँ पर क्या लिखा है प्लस में 11y है ना, बराबर किस पर आएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस में 22y। इधर माइनस में प्लस में 22y है, तो बराबर किस पर आएगा, क्या हो जाएगा माइनस में 22y हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, अब इसको हम एक काम करते हैं कि इसको भी इधर ले जाएंगे ना। माइनस में क्या है, यहाँ देखिए माइनस में 66 है ना, माइनस में 66, और ये माइनस में है तो क्या हो जाएगा प्लस में ना, प्लस में 198। तो अब इसको हम हल करेंगे, इतना समझ में आया। तो इधर क्या बचा, इधर कुछ नहीं है तो उसको लिख देंगे 0, यानी इधर जितना समीकरण था, जितना भी अंक थे, इन सभी अंक को हमने बराबर के इस तरफ ले आए हैं। तो जिधर भी इधर जो प्लस में था वो इधर माइनस हो गया, जो माइनस में था वो इधर क्या हो गया प्लस में हो गया। ठीक है, जो माइनस में था वो प्लस में, और जो उधर प्लस में था वो इधर क्या हो गया माइनस हो गया। अब आगे हल करेंगे। देखिए एक्स क्या है, एक्स वाई प्लस में है और एक्स वाई क्या है माइनस में है, तो ये दोनों क्या होगा कट जाएगा। एक बार एक्स वाई प्लस में है, एक बार एक्स वाई माइनस में है, तो दोनों क्या होगा कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर लिखा है 9x ना, 9x में से 6x जाएगा तो कितना आएगा 3x आएगा। कितना आएगा 3x। ठीक, अब हल करेंगे। माइनस 22y लिखा है, तो माइनस 22y में से 11y निकल जाएगा, तो क्या बचेगा माइनस 11y। क्या बचेगा माइनस 11y बचेगा। अब देखिए यहाँ पर 198 प्लस में है और ये माइनस 66 में है ना, तो 198 से 66 निकल जाएगा तो कितना बचेगा 6 में से, देखिए 8 में से 6 जाएगा बचेगा 2, और यहाँ पर 9 में से जाएगा 6 बचेगा 3, और यहाँ पर 1 लिखा तो 1 लिख देंगे। फिर क्या लगा है प्लस का चिन्ह बड़ा है ना, तो हम प्लस का चिन्ह लगा देंगे, बराबर 0। क्या कर देंगे बराबर 0। तो ये बन जाएगा नया समीकरण, क्या समीकरण 3। क्या बन जाएगा समीकरण 3 बन जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे समीकरण 2 व समीकरण 3 से इसको हल कर लेंगे। क्या करेंगे समीकरण 2 व समीकरण 3 से इसको हम हल करेंगे। तो समीकरण 2 यहाँ पे लिखा हुआ है ना, क्या लिखेंगे समीकरण 2 व समीकरण 3 से, समीकरण 2 व समीकरण 3 से। तो समीकरण 2 समीकरण 3 से समीकरण 2 कितना है 6x, क्या है 6x माइनस में 11y, और क्या लिखा है प्लस 66। क्या लिखा है प्लस 66 बराबर 0। और समीकरण 3 को ले लेंगे। अब क्या करेंगे समीकरण 3 को ले लेंगे। तो समीकरण 3 क्या लिखा है 3x माइनस में 11y और प्लस में 132, प्लस में 132 बराबर 0। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए जो समान अंक हैं, क्या है जो समान अंक हैं वो दोनों क्या है एक जैसे चिन्ह में है ना, तो हमको एक चिन्ह विपरीत चाहिए, एक प्लस में चाहिए और एक माइनस में चाहिए। तो हमें इसे माइनस जो है इसको प्लस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा घटाने पर। क्या करना पड़ेगा घटाना पड़ेगा, घटाने पर। तो घटाने पर क्या होता है सारी चिन्ह जो होती है वो बदल जाती है ना, जो प्लस में है वो माइनस में, जो माइनस में वो प्लस में, और जो प्लस में वो भी क्या माइनस में हो जाएगी। अब हल करेंगे इसको। तो 6x में से 3x जाएगा तो बचेगा कितना 3x बचेगा। क्या बचेगा 3x बचेगा। और 11y प्लस में है 11y माइनस में है, तो क्या होगा कट जाएगा। 11y क्या है एक बार प्लस में है और एक बार 11y क्या है माइनस में, तो दोनों y कट जाएंगे। अब देखिए यहां पर माइनस लगा तो इसको माइनस लगाएंगे। 132 में से क्या होगा 66 निकल जाएगा ना, 132 में से 66 निकलेगा तो कितना आएगा, देखिए यहाँ 12 में से 6 जाएगा तो बचेगा 6, और यहाँ फिर क्या होगा 12 में से 6 जाएगा तो बचेगा 6, यानी कि 66 आ जाएगा। बराबर में इधर क्या है इधर 0 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको हल करेंगे। जब इसको हल करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे 3x लिखा हुआ है इसको लिख लेंगे, और ये माइनस में 66 इधर क्या हो जाएगा उधर जाके प्लस हो जाएगा, यानी कि 66 हो जाएगा। ठीक, इधर माइनस में था तो बराबर किस पर क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। अब 3 यहाँ पे गुणा में है तो इधर क्या हो जाएगा 3 से गुणा में है तो इधर क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, यानी x बराबर
66 बटे में क्या 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, यानी x बराबर क्या आएगा 22 आ जाएगा। x बराबर क्या आएगा 22 आ जाएगा। तो जब हमें x बराबर मिल जाएगा तो हम x का मान समीकरण क्या करेंगे 2 में रख देंगे या फिर 3 में रख देंगे। समीकरण 2 में रख देंगे या फिर समीकरण 3 में रख देंगे। चलिए एक बार समझ लीजिए, अगर कोई सवाल आपको समझ में नहीं आता है तो उसको दोबारा से आप रिवाइंड करके देखिए। हो सकता है सवाल थोड़ा सा बड़ा हो इसलिए समझ में ना आया हो, तो उसको आप दोबारा देखिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, और लगाने का प्रयास करिएगा, इसको रिवीजन करिए जितना से ज्यादा हो सके, क्योंकि रिवीजन ही आपका क्या है शस्त्र है। जितना अधिक रिवीजन होगा उतना अधिक आपका जो है कैलकुलेशन और जो है गणनाएं जल्दी होंगी और आप जो है अधिक से अधिक सवाल लगा पाएंगे। ठीक है, चलिए जब x का मान निकल जाएगा तो x के मान को क्या करेंगे समीकरण 2 में रख देंगे। ठीक है, लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण क्या करेंगे समीकरण 2 में रख देंगे। तो यहां पर देखिए क्या लिखा है 6 लिखा है, 6 गुणे में क्या 6 गुणे में x लिखा है ना, तो x के स्थान पर क्या लिखेंगे 22, x के स्थान पर 22 लिख दिया, -11y और ये प्लस में 66 लिखा है ना, तो इसको हम अगर इधर ले आए तो क्या हो जाएगा माइनस में 66 हो जाएगा, बराबर -66 हो जाएगा। समझ में आया, इधर ये प्लस में था तो इधर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो हमने बराबर के इधर से इसको इधर माइनस कर दिया। अब देखिए 22 गुणे 66 करेंगे तो इसका 22 का गुणा करेंगे 6 से तो कितना आ जाएगा 6 दूनी 12 का 2 सिलाया 1 और 6 दूनी 12 13, 132 माइनस क्या 11y बराबर में -66 हो जाएगा ये। अब देखिए क्या करना है, ये -32 लिखा है तो इधर आके क्या हो जाएगा, इधर प्लस में 32 है ना 132 है तो इधर आके माइनस हो जाएगा ना, तो यहाँ हो जाएगा -11y बराबर में -66 और 132 प्लस में है तो इधर के -132 हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे, क्या करेंगे जोड़ लेंगे, तो 6 और 2 क्या हो जाएगा 8, 6 और 2 8 और 6 और 3 6 3 9 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है 1 लिखा है तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे, और यहाँ पर लगा हुआ था माइनस, क्या लगा हुआ था इसका, ये दोनों के माइनस है ना, तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे एक बार। अब 198 आ गया, क्या आ गया 198 आ गया है, तो जो -11y लिखा है इधर गुणा में है तो इधर के क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा ना, तो लिखेंगे y बराबर क्या हो जाएगा, इधर गुणा में था तो इधर क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। यहाँ पहले से लिखा 198 और बटे में क्या यहाँ पे गुणा में था तो इधर आके भाग होगा ना -11, तो ये माइनस और माइनस कट जाएगा, क्या होगा माइनस माइनस कट जाएगा। तो देखिए 11 एकम 11 और 11 एकम 11 बचेगा 8, 11 8 88, तो y बराबर कितना आया, y बराबर आया है 18, y बराबर क्या आया है 18 आया है। तो अब देखिए समझने का प्रयास करिए कि आयत की लंबाई कितनी थी x मीटर थी, और x बराबर कितना आया है, देखिए x बराबर कितना आया है, तो x बराबर आपका आया है 22, कितना आया है 22 मीटर आया है, 22 मीटर। ठीक है, और y का मान क्या था, y आपने चौड़ाई माना था, तो y का मान कितना आया 22, 18 निकल के आया है ना, कितना निकल के आया है 18 निकल के आया है, तो इसको हम क्या कर देंगे मीटर में लिख देंगे। तो इस प्रकार से आपका जो है इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर प्रश्न समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए साथ साथ में। ठीक है, तो इन दोनों को आंसर करने के बाद में क्या करेंगे, इसको आप एक बार इस पूरे प्रश्न को एक बार स्क्रीनशॉट कर लेंगे, उसका जो अगला प्रश्न है उसे फेल करते हैं। ठीक है।